भिक्षा पात्र, भानु जी भिक्षा पात्र लाइए। जिस अवस्था में इस किताब को लिखा गया है उस अवस्था को दिखाकर मैं आगे बढ़ता हूं। पात्र मंत्र लगी, यही पात्र है। एक साल तक मैं इस पात्र में भोजन किया और मैं भी मरकीन धारण किया और इस पुस्तक को लिख डाला। और जब रास्ते में मैं चलता था तो इसको माथे पर डाल लेता था। कहोगे क्यों? धूपा नहीं लगता, आसान भी हो जाता था। कहाँ लेकर चलोगे? हाथ में कपार पर रख लो, कितना मोटरी हो। तो इसको लोग अच्छा नहीं समझते। जैसे पिछला जग हो रहा था उसमें मैं कपार पर कटोरा रख के चल दिया। जब इच्छा होती है जो करने की, लोगों को अच्छा नहीं लगा। लोगों को लगा कि बाबा लगता है, फिर दूसरे अवस्था में आ गए। क्या हो जाएगा? माथे पर कटोरा है तो इसमें कौन सी शिकायत की बात हो जाए? तो अमीरी से सोचोगे कुछ कर ले तो नहीं कर सकते हो। अगला शब्द है भूत। भूत भी अन्य जोनियों की तरह एक जोनी है जिनकी आयु 1000 वर्ष की होती। इनके द्वारा भी परमात्मा लोगों को दंड देते हैं। पूर्व में व्यास जी का कथन बताया जा चुका है कि जो व्यक्ति 100 साल के पहले मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे ही शैतान भूत बनते हैं। भूत को शैतान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सदा लोगों को सताया करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि लोग मनुष्य ही मात्र मरकर भी प्रतिशोध साधते हैं, मतलब बदला लेते हैं। एक दृष्टि से देखने पर सारे दुखों के रूप में शैतान ही दृष्टिपात होते हैं। ऐसा भगवान गीता में भी कहे हैं। इस कलिकाल में लोग भूतों के कहने मात्र के लिए नहीं मानेंगे, फिर भी भूतों की पूजा करेंगे। भूत बलि देंगे। इनके शांति के लिए ही तो पुत्र या अन्य सगे संबंधी गया में पिंडदान पितृजग करते हैं। इस प्रकार से लोग सदा भूतों के लिए उद्योग भी करेंगे और कहेंगे कि मैं भूत आदि नहीं मानता। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें शैतान नहीं हो। एक व्यक्ति में कम से कम 4 और अधिक से अधिक 35 शैतान वास करते हैं। शैतानों के भी अलग अलग विभाग होते हैं या अलग अलग पद भी होते हैं। ये लोग अधिकांशतः झूठ में यानी अकेले नहीं रहते। 4, 5, 7, 10 इत्यादि इस प्रकार शैतान लोग लाट में रहते हैं। यह पूरे जगत में शैतान इतने भारी संख्या में मौजूद है कि ट्रैफिक जाम है। बस, गाड़ी या कोई भी वाहन, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा लेंस बनाया है जिनके तहत इनको देखा जाता रहा है। सभी इन लोगों से टकरा कर या कहो इनके ऊपर से होकर भी गुजरते हैं, फिर भी इनको कुछ नहीं होता। ये पूर्ववत बने रहते हैं। इतना ही नहीं, ये सभी दरवाजे से ही नहीं बल्कि दीवार से भी आर पार होते देखे गए हैं। तथा ये शैतान लोग कभी कभी तो अंतर्धान भी हो जाते हैं। इतना जरूर देखा गया है कि जो घर के यानी अपने पूर्वज या वंशज शैतान के रूप में होने के बावजूद भी अपनों को अधिक नहीं सताते। मतलब अल्प मात्रा में, कभी कभी विशेष परिस्थिति में जब अनेकों जब उनको वस्त्र या भोजन आदि की आवश्यकता हो तो नहीं, क्योंकि उनको जब भी शरण मिलेगा तो अपनों के पास ही मिलेगा। आप चाहे जितना भी प्रयत्न कर लो, तुम्हारे पूर्वज हैं उनको अपने शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर हड्डी है वे उनके बीज से ही बने हैं। इसलिए वे तुम्हारे रक्त में वास करते हैं और तुम्हारी रक्षा भी करते हैं।
यानी वे हनुमान जी की तरह चौकीदारी का कार्य करते हैं। यदि तुम्हारे घर या शरीर में कभी कोई शैतान रूपी चोर प्रवेश किया तो समझना कि आपके पूर्वज, जिन्हें मनुष्य देवा के नाम से भी जाना जाता है, आपसे नाराज होकर दरवाजे से बगल में हटकर दूसरों को आने दिया है। इसलिए अपनों को रुष्ट ना होने दो। ये सभी देवता के प्रतीक शब्द भी कहे जाते। देवता पितर, देवताओं की संतुष्टि के लिए पितरों की संतुष्टि जरूरी है। भूतों को ज्ञात करने के लिए किसी के आंख में देखनी पड़ेगी। उसके पलक यदि बराबर गिरते हो, मतलब पूरी तरह नीचे तक और पूरा तक ऊपर तक खुलता भी हो, यानी पुतली जो बीच में गोल काली दिखती है वह पूरी तरह साफ दिखनी चाहिए। ऐसी स्थिति में शैतानी हरकत से परे समझना चाहिए और इसके प्रतिकूल भाव यानी पलक न पूरा ऊपर उठते हो और न ही नीचे तक बंद होते हैं तो जान लेना चाहिए कि अमुक व्यक्ति शैतान के वशीभूत है। ऐसी स्थिति में भी आप चिंता न करें। उन लोगों से छुटकारा पाना चाहते हो तो पीछे नित्य कर्म बताया जा चुका है, जो करने से अमुक कष्टों से निजात पाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आपके पूर्वज आपसे बाहर कैसे होंगे। नहीं, उनको परखने के लिए नहीं ये उपाय बताया गया और न ही वे आपसे अलग हो सकते हैं। ये सभी बाहरी भूतों के लिए उद्गम बताया गया है। भूत आप में तभी प्रवेश करते हैं जब आप उनके बारे में सोचोगे या फिर अशुद्धावस्था में रहोगे। जैसा गीतोपदेश में कहा गया है, जो कुछ बाहर होता है वह पहले आपके अंदर हो चुका होता है। जैसा भगवान अर्जुन से कहे थे कि हे अर्जुन, ऐसा न समझो कि तुम युद्ध कर योद्धाओं को मारोगे। नहीं, मैं सबको पहले ही मार चुका हूँ। ठीक इसी तरह से आपके साथ में भी होते हैं। पूर्व में भी बताया जा चुका है कि आपके अंदर 4 नस ऐसे होते हैं जो ऊपर सिर में से जुड़े रहते हैं। उनमें से एक नाड़ी को भय नस कहा जाता है। इस नस का संबंध आंख से रहता है। जब आप में भय नामक राक्षस प्रवेश करेगा तो ही आप में शैतान भूत प्रवेश कर पाएंगे। जब आप शुद्ध रहोगे तो आपके दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे, जिससे शैतान प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस बारे में आपको यह हमेशा ध्यान रहे कि मनुष्य के बाद देव और शैतान की बारी आती है। और दूसरी बात यह है कि शैतानों के जरिए ही दुख मिलते हैं जो भोग लेने से समाप्त हो जाते हैं। भूतों को ऐसा भी लगता है कि सारे कार्य वही करते हैं, किंतु यह भ्रम है। शास्त्रों का कहना है कि जो लोग कहते हैं कि मैं भूतों को नहीं मानता, उनमें शैतान ही बोलते हैं। क्योंकि क्या आपने नहीं सुना कि शंकर जी के बारात भूत आदि भी गए थे। 15-20 वर्ष पूर्व में तो लोग शैतान से लड़ते भी थे। मुझे याद आता है कि मैं अपने हाथों से भूत डाकिनी जो ताड़ के पेड़ पर बैठी रहती ढेला फेंका हूँ। संध्या काल में ही भूत भी आपको तभी सताते हैं जब आप पापिष्ठ होंगे, यानी जब कुकर्म करोगे तभी कोई रोग रूपी शैतान प्रबल होंगे। मुस्लिम शैतान से बचने के लिए ईंट या कोयला पर लघु शंका न करें या किसी मकबरे पर मूत्र त्याग न करें। श्री गीता जी के अनुसार भी यदि आप चलोगे तो भी भूतकाल को मानना होगा। जो समय काल या जीव बीत गया, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह था ही नहीं। मान लो आप मृत्यु को प्राप्त हो गए तो क्या आप नहीं रहे? इस जोनी में भले ही नहीं रहे, किसी अन्य जोनी में तो रहेंगे। भगवान कहे हैं जो आ गया वह पहले भी था, बाद में भी रहेगा। कहने का मतलब है कि जो भी वर्तमान है वह भूत अवश्य बनेगा और फिर भविष्य भी। किंतु आप मात्र वर्तमान में स्थित हो जाओ, फिर भूत को भूल पाओगे। भूत सिर्फ भूलने योग्य है। भूत भूत में ही मिलते रहते हैं। इन तत्वों को भी भूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि आदि इन्हीं 5 तत्वों के सार या अंश तत्व आपके ज्ञानेंद्रिय में वास करते हैं, जो मरने के बाद अर्ध अंगुष्ठ भर का परिमाण लिए बंदर की भांति उछलते कूदते रहते हैं। इनको ही नेगेटिव कहा जाता है, जिनसे फोटो चाहे जैसा भी बन सकता है, उनकी इच्छा पर निर्भर है।
वे जितना चाहे रूप धारण कर लेंगे। ये भूत पुरुष के दाएं दक्षिण आंख में और स्त्री के बाएं वाम आंख में वास करते हैं। इनको अपने से दूर करने का एक और भी कठिन तरीका है। एक टक अर्थात अपलक किसी एक बिंदु पर देखना, तब तक जब तक दोनों आंखों से 3-3 बूंद पानी आंसू न गिर जाए। ध्यान रहे, ये कार्य शुद्धावस्था यानी नित्यकरण करने के बाद ही शुरू करें और क्रिया करते समय बीच में न तोड़ें, नहीं तो शायद आंखों से पानी गिरना बंद ना हो या किसी और प्रकार के भी कष्ट हो सकते हैं। अब अगला शब्द है दान। दान ही वह धर्म है जो कलयुग में मात्र एक है, क्योंकि मनुष्य सदा अर्थोपार्जन में लगे रहते हैं। कोई आदमी ऐसा यहाँ है जो अर्थोपार्जन में नहीं है, मतलब वह धन नहीं कमाता हो? कोई आदमी है? नहीं। इसलिए दान करना आवश्यक है। इसके बिना गृहस्थ आश्रम में भक्ति नहीं मानी जाती। आज धर्म का मान लोगों में इसलिए ही नहीं है क्योंकि वे दान नहीं करते। जो धर्म नहीं मानते वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो दान नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते, उनमें परमार्थ का भाव नहीं है, उनकी इच्छा विशेष है। जैसे बेचारा एक हिंदू था, उसका कोई मित्र मुसलमान था, मुखिया बन गया, तो हिंदू भाई से और लोग कहे कि अरे तुम्हारा दोस्त है, जाओ कम से कम तुम कहोगे तो वह तुम्हारे कहने पर एक गांव में पंचायत भवन या सामुदायिक भवन जो भी हो बनवा सकता है। तो बेचारा कहा कि आज तक तो मैंने कुछ कहा नहीं, बाकी आप लोगों को कहने से मैं जा रहा हूँ। तो गया, चूँकि मुस्लिम के घर के सभी परिवार भी उस दोस्त को पहचानते थे, कोई रोका नहीं। लोग बोले कि वो तो नमाज पर बैठे हैं, तो आगे बढ़ते गया, उसका नमाज अदा हो रहा था। मैंने वो अब अंत होने वाला था, तो अंत में मांगा जाता है कि या अल्लाह मुझे बेशुमार दौलत दे दे, मुझे जिला पार्षद बना दे, मुझे विधायक बना दे। वो अल्लाह से मांग रहा था। ये बेचारा पीछे खड़ा था दोस्त, देखा कि अरे यार मैं तो ये दूसरे जगह आ गया, ये तो मैं भिखारी के पास आ गया, ये तो खुद मांग रहा है, इसको खुद कमी है, तो ये दूसरे को क्या देगा। बेचारा लौट कर जाने लगा, तब तक मुसलमान भाई का रोजा टूट गया और वो बोला कि अरे भाई क्यों जा रहे हो। नमाज उसका समाप्त हुआ तो बोला क्यों जा रहे हो, इधर आओ, कहाँ आए थे, चल दिए। छोड़ो यार, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, ऐसे ही आएगा। नहीं कुछ तो बोलो यार, तुम्हारे एक बात पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बोलकर तो देखो। कहा कि यार जरूर मैं बोलता, बाकी अभी देख रहा हूँ कि तेरा ही इतना कमी है कि 2 बार भी मुखिया बनेगा तो अभी पूरा होने वाला नहीं, तो मैं क्या कहूँ, इसलिए मैं अब नहीं कर सकता। और खास करके इस कलयुग में तो दान के बिना धर्म कदम आगे ही नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि यही एकमात्र उसके पैर पाद है जो दान से ही बल को प्राप्त करता है, जिससे बड़े कष्ट द्वारा 4 पैर के जगह 1 पैर द्वारा गमन करता है। शास्त्रों में अपने कमाई के 1/4 भाग अर्थ परमात्मा के नाम पर दान कर देना, इसे वैज्ञानिक युग में 1 दहाई यानी 100 रुपए में 10 रुपए भगवान के नाम पर जरूर दान किया जाता है। वैज्ञानिक युग में संशोधन करके इतना बनाया गया है, उतना लोग नहीं कर पाए, तो 10 पर पीछे बताया जा चुका है कि धन की सुधि दान से ही होती है। यदि दान नहीं किए
तो आपका धन अशुद्ध है। कहोगे क्या होगा? आग लग जाएगा, चोरी हो जाएगा, लड़का नशाबाज हो जाएगा, जुएरी हो जाएगा, वेश्यावृत्ति अपना लेगा। और जब लगेगा या धर्म में लगेगा, तुम कभी भी कल्पना न करना कि तुम जो अधर्म से कमा कर धन जमा किए हो उससे तुम धर्म कर लोगे, तुम्हारा आने वाला पीढ़ी या औलाद उससे धर्म पर रह जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े पूत पिता के घर में खेती उपजे अपना कर में। पुत्र तो तभी आगे बढ़ सकता है जब तुम में धर्म होगा। अधर्म से धन से क्या हो जाएगा? वो तो अशुद्ध है। धन तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक उसको दान नहीं करते। जैसे कपड़ा तुम्हारा तब तक शुद्ध नहीं होगा जब तक धोगे नहीं। आप शुद्ध तब तक नहीं होगे जब तक स्नान नहीं करोगे। लोहा तब तक शुद्ध नहीं होगा जब तक जलाओगे नहीं। उसी तरह धन की शुद्धि कैसे हो? कूलर में रहने से, एसी में रहने से, गाड़ी लेने से धन की शुद्धि नहीं हो सकती। और यदि धन को आपने शुद्ध कर दिया तो उसकी गारंटी है को अशुभ कार्य में धन लगेगा ही नहीं। अशुभ घटना तुम्हारे यहाँ घटेगी ही नहीं। यानी वह बीमारी में धन नहीं लगेगा, वह कोई चुरा नहीं सकेगा, वो नुकसान नहीं हो सकता, वह तो धर्म में ही लगेगा। यदि आप धर्म को बहुत थोड़ा या दशांश भाग भी मानना चाहते हो तो दान करना आवश्यक है। बिना दान किए तुम्हारी दशा ठीक वैसी ही है जैसे बिना पंख के पंछी की होती है। बिना दान किए यदि तुम कहते हो कि धर्म करते हो तो मानो कि तुम स्वप्न में बोल रहे हो जिसका नुंद खुलने पर कोई अस्तित्व नहीं। इस युग में ही नहीं बल्कि अन्य युगों में भी दान के काफी महत्व रहे। कर्ण को महान दानवीर कहा गया, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि कर्ण अपना कवच कुंडल इंद्र को दान किया जिससे जगत में ख्याति हुई। बलि ने भी यह जानते हुए कि बामन रूप में खुद परमात्मा जाचना कर रहे हैं, उनको 3 पग भूमि देने में थोड़ा भी संकोच नहीं किया, जिसके फलस्वरूप उसको भगवान पाताल लोक ही सौंप दिए। शिव जी ने भी दानियों के दानी यानी महादानी कहे गए। शायद आपको पता हो कि लंका जिसे सोने का कहा गया वो भी पार्वती को कहने पर शिव जी ने बनवाया, किंतु विशेश्रवा जो रावण का पिता था उसे दान में दे दिए। तो ऐसे अनेकों दानवीर हुए जो अन्य युगों में भी दान धर्म का पालन किए, और इस युग में तो दान के प्रभाव जितना अन्य कोई धर्म नहीं तथा इसे आसान भी कोई धर्म नहीं है। ऐसे तो दान करने का प्रावधान पूर्व में बताया जा चुका है। जो गुजरात सौराष्ट्र के राजा धर्म वर्मा के समय तपस्या के बाद उनके समय एक श्लोक सुनाई दिया था जिसका अर्थ नारद जी आकर बता गए हैं। और यदि इसे भी आसान चाहते हैं तो गीता की बात इतनी याद रखिए कि दान पुण्य गुप्त किया जाता है। यह भी पूर्ववत उक्ति है कि पुण्य का क्षय मात्र कहने से होता है। किसी भी व्रत को दान के बिना पूर्ण नहीं माना जाता, या किसी भी तीर्थ में दान का विशेष महत्व है। दान करने में हमेशा ध्यान रहे कि आपका जो अति प्रिय वस्तु है उसे दान किया जाए ताकि उसका फल अत्यधिक मात्रा में मिलता है। दान करते समय मन में निष्कपट भाव हो, फल की चिंता ना हो। दान को कलयुग का मात्र एक धर्म मानकर करें। आह शब्द के संदर्भ में भी यह बताया जा चुका है कि कोई वस्तु आपके पास हो और एक गरीब जिसका इंद्रिय क्षय हो निराश होकर न लौटने पावे, क्योंकि उस निराशाजनक में ही आह शब्द निकलते हैं जो निष्प्रभाव कभी नहीं होता। यानी यह रूपी अग्नि में आपको एक दिन झुलसना ही पड़ेगा। दान शब्द का अभिप्राय है द मतलब सत्य, आ मतलब बल, न मतलब निराकार निष्फल क्रोध। यानी दान बलपूर्वक क्रोधावेश में नहीं किया जाता, नहीं तो द का एक दूसरा अर्थ दम्भ पाखंड भी होता है जिससे दान व्यर्थ झूठा समझा जा सकता है। इसलिए जैसे अत्रि मुनि अपने कर्म के जरिए द शब्द को पद रूप में पाए थे, उसी प्रकार द दान को सत्य स्वरूप मानकर अपने आंतरिक बल द्वारा निराकार मतलब निष्फल भाव से करने पर ही फलित होता है।
दान को धर्म, श्रद्धा, विश्वास तथा शक्ति का प्रतीक शब्द माना गया है। ये इसीलिए धर्म के सूत्र के रूप में जाना जाता है। इस पूरे जगत को परमात्मा ने किसी न किसी को दान रूप में ही सौंपा है, जो क्रमशः एक दूसरे से होकर गुजरता रहता है। जैसे भगवान ने कहा कि जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा, उसे तुम अपना समझ कर क्यों मुग्ध होते हो। जो भी तुम्हारे पास संयोग हुआ है उसे जितना भी हो सके प्रभु के साथ जोड़ दो, अन्यथा कुछ भी सदा रहने के लिए नहीं आया। सभी का वियोग निश्चित है। धर्म ही तो वह मात्र झोली बैंक है जो हमेशा 10 गुना वापिस करते रहता है। वह घटेगा भी नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। 90 रुपया में आपका पेट नहीं भरेगा, 100 रुपया में भर जाएगा, वह कौन सा पेट है। 90 रुपया में से यदि 10 रुपया आपने निकाल दिया तो क्या जानते हो कि वो 10 रुपया कितना हो जाएगा। परमात्मा ने उसे 100 रुपया बनाकर आपके झोली में डाल दे। ये दान का सूत्र है। ये लागू कब होगा? ऐसा 3 साल पर लागू होगा, क्योंकि आज तुरंत गेहूं रोप कर काट नहीं लोगे ना। 3 साल जिस दिन पूरा होगा 12 बजे रात्रि तक, उस दिन तुम कहोगे कि जितना तूने 3 साल में किया परमात्मा के नाम, उतना 10 गुना हुआ या नहीं हुआ। ये मंदिर जो बना है उनको भी ये बात पता थी। मंदिर बनने में कुछ बाकी नहीं रहा, कर्जा गुलाम तक उन पर हो गया। घर परिवार भी छोड़कर सभी आ गए। वो बेचारे अकेले मुंबई में सेठ पड़े रहे। 2 साल पार हो गया। बीच बीच में पूछते थे, महाराज वह 10 गुना कब होगा। मैंने कहता 3 साल के अंदर पहली बार। 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, फिर भी फोन आया, महाराज अब रन रेट क्या होगा। अब तो 6 महीना बचा है। 6 महीना में बताइए कि कौन ऐसा धंधा मिल जाएगा कि 10 लाख दहाई में 1 करोड़ रुपया का आमदनी हो जाएगा। उनकी घबराइए मत सरकार, उस सरकार का बहुत लंबा हाथ है और बहुत शीघ्र ही आपके फल चल दिए। उसके दूसरे दिन ही उनके पास खबर आया कि एक जहाज डूब गया है समुद्र में। उसका ठेका उनको मिल गया 60 लाख का, जो 3 महीना का कोर्स था। अभी कहे नहीं थे, तभी दूसरा दिन फिर खबर आया कि एक नया दुकान डिपिंग लाइन लायन गेट में भी उनको मिल गया। तो फोन करके कहे कि महाराज अब 10 गुना हो गया। उनकी आप भले ही कुछ अविश्वास प्रकट कर दो, हमारे अंदर तो 1 सेकंड भी बचा रहेगा तो ईश्वर के लिए विश्वास बना रहता है। और ऐसा हुआ। माँ भवानी भी कहती है कि सत्य से, सुंदर से, शिव यानी समता से, साधु से, संत से यदि बाल भर भी अलग विघ्न हो, आफत हो, घटना हो, तो उसे आकर मैं रोक लेती। इन तीनों पर आँच नहीं आने देती हूँ। सुंदरकांड में यह आद्य शक्ति भवानी का कहना होगा, जो हमेशा 10 गुना वापिस करते रहता है। यहाँ ही नहीं, वहां परलोक में भी
अर्थात देश और काल को ध्यान में रखकर जो कुछ भी तुम्हारे पास हो या आए उसमें से परमात्मा के नाम पर निकाल कर ही कोई कार्य करो, जिससे उस कार्य की जिम्मेवारी प्रभु पर हो जाएगी, जिससे सफलता आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगी और कर्म से ही धर्म व्यक्त होते रहेगा। फिर धर्म स्वतः धार्य हो सकेगा। अधर्म के लिए आपके पांव आगे नहीं बढ़ेंगे तथा आपकी मन बुद्धि में शुद्धता, स्वच्छता, स्थिरता और दृढ़ता की वृद्धि होने लगेगी। आपके साथ आपके पूर्वज तथा वंशज भी आपके दान धर्म के वजह से सुखी होंगे, यानी सर्व शांतिमय होगा। आज बड़े ही भाग्यशाली हैं आप सब कि आज के दिन ही एक परख शब्द प्राप्त हुआ है। परख कहा जाता है, परख ले लो। तो परख किसे कहते हैं? आप अपने को परखना चाहते हो तो नीचे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें 4 उत्तर भी अंकित होंगे। किसी एक पर निशान सही लगाकर पोस्ट द्वारा उक्त पते पर भेजें, जिससे आप किस गुण, विचार या फिर कितने प्रतिशत सत्य बोलते हैं। इसी प्रकार से आपके जीवन के बारे में और भी जानकारियां दी जा सकती है। प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि एक भी गलत होने पर 1 नंबर काट लिए जाएंगे। जितने सही होंगे उतने अंक, प्रतिशत, सत्य, ज्ञान। पहला, आपका मनपसंद रंग कौन सा है? सफेद, लाल, पीला या अन्य कुछ? आप अधिक पसंद क्या करते हैं? क रोटी, ख चावल, ग दोनों या अन्य? आपके प्राण से भी अधिक प्रिय कौन है? पत्नी, माता, मित्र या अन्य? मंदिर का सही अर्थ क्या है? पूजा, शांति, यादें या अन्य? जीवन का तीसरा नाम क्या है? हंसना, गाना, चलना या अन्य? पुरुष के शरीर के किस अंग में सबसे अधिक ताकत होते हैं? हाथ, पैर, कमर, सीना या अन्य? नारी के किस अंग में सबसे अधिक ताकत होते हैं? कमर, जांघ, हाथ, पैर या अन्य? किसी के कर्म या कुकर्मों की गणना किस इंद्रिय से की जाती है? आंख, हस्त, त्वचा या अन्य? दीक्षा लेने से किस शब्द का नाश हो जाता है? दुख, अज्ञान, अहम या अन्य? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? तन, मन, जन या अन्य? जो सबको प्यारी होती हो, ज्ञान, मान, जान या अन्य? एक राजा का धर्म किस शास्त्र द्वारा वर्णित है? रामचरित, भागवत, वेद या अन्य? मनुष्य को मरने के कितने दिन बाद अगले जन्म का पाद प्रतीक चिन्ह देखा जा सकता है? 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन या अन्य? 100 देशों के बराबर किस राज्य को माना गया है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या अन्य? अनेकों राष्ट्रों के समान किस राज्य को माना गया है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या अन्य? वो कौन सा एक शब्द है जिसे छोड़ देने से मनुष्य दोबारा नहीं जन्मता? ईर्ष्या, लोभ, अस्पृहा या अन्य? किस अक्षर का नाश सृष्टि के बाद भी नहीं होता? संयोगिया, छ, अ, ह या अन्य? जिसके अनेकों पति हुए वो किस नदी के नाम से जानी जाती है? गंगा, जमुना, सरस्वती या अन्य? ब्रह्मा जी की पहली पत्नी का नाम क्या है? सरस्वती, गायत्री, सावित्री या अन्य? कितने वर्षों तक तपस्या के बाद सर्प इच्छाधारी बन जाते हैं? 50 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष या अन्य? अंग्रेजी में हिंदुस्तान का कोड क्या है? 1, 4, 8 या अन्य? इस कलयुग में कम से कम और अधिक से अधिक कितने दिनों में सत्य प्रदर्शित हो जाता है? 1 से 3 दिन, 3 से 7 दिन, 7 से 10 दिन या अन्य? सबसे बड़ा नियम क्या है? उपवास, ब्रह्मचर्य, दयावान या अन्य? इस ब्रह्मांड में कौन सा मंत्र सदैव गूंजते रहता है? पंचाक्षर, एकाक्षर, सप्ताक्षर या अन्य? मनुष्य के शरीर में नाड़ियों के विस्तार कितने हैं? 72,000, 72 करोड़, 72 लाख, 72 हजार या अन्य?
सबसे बड़ा रोग किसे माना जाता है? मृत्यु, यवन, काम या अन्य। सीधी किसका विशेष रूप है? सुधि, बुद्धि, विधि या अन्य। जग में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है? भोजन, भजन, हवन या अन्य। विश्व में भोजन कराने का कौन सा उपाय है? यज्ञ, दान, दया या अन्य। प्रकृति का लय कहाँ होना चाहिए? नारी पुरुष दोनों या अन्य। किन दोनों के मेल को प्रेम की परिभाषा माना जाता है? मन, प्राण, आत्मा या अन्य। नोट, अन्य के वजह अपनी राय मत यानी शब्द में दें। अब शब्द आया है अगला, बल। बल को ही क्रोध का जड़ माना गया है। ऐसे बल 3 प्रकार के माने जाते हैं, तेज बल, मनोबल, धन बल। किंतु जिस बल को क्रोध का जड़ माना गया है वह तन बल से संबंधित है, जो मन बल के अंतर्गत माना जा सकता है। ताकत को ही जो शरीर से व्यक्त हो बल शब्द के प्रयोग में लाया जाता है। उक्त तीनों बलों में श्रेष्ठ तेज बल ज्ञान को ही माना गया है। बाकी के दोनों के लिए तो कहावत है कि धन बढ़ना ठीक किंतु मन बढ़ना ठीक नहीं होता। मन में भी 2 प्रकार के बल सन्निहित हैं, पहला बाह्य, दूसरा आंतरिक। इन दोनों में आंतरिक बल सफलता का प्रतीक और बाह्य बल ही पाप का प्रतीक माना गया है। मन के द्वारा बाह्य प्रवृत्ति को रोकना ही आंतरिक बल कहलाता है, जिसमें मना ताप को सहना पड़ता है। गीता में भी श्री कृष्ण कहे हैं कि जो व्यक्त किया जा सकता है वही कार्य कहलाता है, और जिसे व्यक्त ही नहीं किया जा सकता वह कारण माना जाता है, अव्यक्त। और जहां तक धन बल की बात है तो धन बढ़ जाने पर भी पापरत बुद्धि होने लगती है। यह भले ही अधम बल माना गया है, किंतु आज भौतिक युग में इसके भी ताप असहनीय या आभास होते हैं। इस कलिकाल में इसके आगे अन्य दोनों बलों को भी नतमस्तक होना पड़ते दिखते हैं, क्योंकि सिर्फ बॉम्बे आर्थिक राज ही नहीं बल्कि इस कलयुग को ही अर्थ युग कहा जाए तो कोई संशय की बात नहीं होगी। इस युग में ऐसे भी 2 की पूजा नित्य होती है, लक्ष्मी गणेश, जिसमें लक्ष्मी के अपेक्षा गणेश का भी मान्य कम हो गया है। शाब्दिक अर्थ ब बुद्धि का सूचक है और ल पृथ्वी लोक का, जबकि इन दोनों का एक साथ होना बड़ी मुश्किल से संयोग बनता है। अधिकतर ऐसा ही देखा जाता है कि जिसके पास धन हो उसमें बुद्धि का अभाव और बुद्धि रहने पर धन का अभाव रहता है। ये तीनों बल भी एक साथ उस व्यक्ति में वास कर सकते हैं जो परोपकारी है, जिसमें सदा कल्याण के लिए भावना बनी रहती हो। बल शक्ति और ताकत के नाम से भी जाना जाता है। वृद्ध को भी बल का कारण समझना चाहिए। आप बलवान हो तो भी धैर्यवान भी हो जाओगे, यह कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उतना ही बल की आवश्यकता जितने में आप चल सको और कोई श्रम कर सको, और दूसरे रूप में बल पृथ्वी के जैसा चाहिए जो सबका भार सहने के साथ साथ क्षमा और धैर्यशील बनी रहती है। इस तन के देवता अन्न को माना जाता है। पूर्व में बताया जा चुका है कि 3 चीज बढ़ाने से बढ़ेगा, घटाने से घटेगी, बुद्धि, नींद, खुराक। तो यदि आप खुराक बढ़ाना चाहते हो तो रोज 1-1 दाना बढ़ाओ। एक दिन कुंभकर्ण की तरह खाने और सोने लगोगे, फिर भी तुम्हारी खुराक बढ़ते ही जाएंगे, जिसे तुम भीम की तरह बलवान हो जाओगे। और दूसरे शब्दों में निरंतर अभ्यास करते रहने से भी बल में वृद्धि हो जाते। प्राचीन काल में राक्षस गण बल के प्रयोग से ही ऋषि, महर्षि तथा देवताओं को सताया करते थे और फिर धन दौलत भी हड़प लिया करते। इतना ही नहीं, वे अपने बल पर राज भी किया करते थे। कितने तो कितने लोगों को जीत कर वर्षों राज किए। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें बल प्रयोग करने पर सफलता मिलती है, और कुछ ऐसे भी कार्य हुआ करते हैं जिसमें बल रहते भी बुद्धि के बिना असफल होना पड़ता है। इसलिए बल उतना ही चाहो जितना में बुद्धि भी निश्चय कर सके। बुद्धि के अपेक्षा बल को बढ़ाना आसान है। पहले बल का प्रदर्शन हुआ करते हैं। हर घर में एक पहलवान जरूर बनाए जाते थे। बड़े शौक से पिता अपने पुत्र को पहलवान बनाते थे, किंतु अब नाम मात्र के लिए रह बचे बल प्रदर्शनकारी, क्योंकि इस भौतिक युग में इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं रही। इस समय तो कल बल, छल तथा धन बल ही अधिक पूज्य है, जिसके फलस्वरूप मन बल बढ़ते जा रहे हैं।
परमात्मा ने साफ कहा है कि धन बढ़ने से काम की उत्पत्ति होती है और बल बढ़ने से क्रोध जगता है, और मन बढ़ना तो इन दोनों के अपेक्षा और भी दूसरा की बात है। पूर्वोक्ति है कि मन बढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं। यदि कोई पूछे कि प्राकृत बल और परम बल में बड़ा कौन है, तो परम बल बताना, क्योंकि जो प्राकृतिक से उत्पन्न होते हैं वह प्राकृत बल कहलाते हैं, जो पंच तत्व के अधीन रहते हैं, और जो परम बल है जिसे तेज बल भी कहा जाता है, यह परमात्मा के द्वारा प्राप्त किया जाता है, या इसे परमात्मा का विस्तार भी कहा जा सकता है, जो सर्व विजयी होता है, जिसका पर्याय आत्मा को जानना चाहिए। शायद आप जानते हो कि मन बल से भी श्रेष्ठ आत्मा बल को जाना जाता है। वो शायद इसलिए कि आत्मा के द्वारा कभी अनुचित विकल्प नहीं चुने जाते, जबकि मन अनुचित या उचित को नजरअंदाज कर सिर्फ अपना सुख चाहता है। इसलिए धर्मशास्त्र के तहत बल उतना ही चाहिए जितने में मनुष्य सकुशल चल सके। अब शब्द आ गया युवा। युवापन को तुम दोपहर जानो, जो सबसे अधिक शक्तिशाली तथा अल्पायु होता। युवा मध्या के नाम से भी जाना जाता है, जो मध्य के शुरुआत में मिलता है। इसे मनुष्य यदि धर्म को सौंप दे तो बाकी के जीवन निष्पाप माने जाते हैं, क्योंकि इसके पहले यानी 25 साल तक तो नाबालिग माने जाते हैं, जिसमें समझने की शक्ति नहीं हुआ करती। जब ही 26वां वर्ष में आप कदम